लाजो को ससुराल ना भेजने का फैसला जो आपने लिया है वो सोच समझ कर लिया है ना जी? भाई जब लाजो की भी यही मर्जी है तो तू ऐसे सवाल क्यों कर रही है हरदीप? बस बहुत हो गया, अब हम अपने गांव लौट चलेंगे। बोल पुत्र, तेरे मामा जी ने जो तेरे लिए फैसला लिया है वो तेरे लिए ठीक है ना? बोल पुत्र। ओ, इसकी खामोशी इसका जवाब है हरदीप। और इसे क्या एतराज होगा? भाई इसने कह तो दिया है कि इसको अपने ससुराल नहीं जाना है। और एक ये बच्ची जो हमारे जिगर का टुकड़ा है, ये हम पर भारी नहीं है हरदीप। और ये गुरजीत अपनी इस पुत्र नू मरते दम तक संभाल सकता है। हाँ लाजो पुत्र, मैं टिकट बुक करवा देता हूं, तू भी सामान पैक कर ले। हम पहली ट्रेन से ही लौट चलेंगे पुत्र, पहली ट्रेन से ही। I'm sorry, लीजा। आज घर में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। डैड ने जिस तरह से तुमसे बात की वो गलत था, लेकिन शायद इसमें गलती मेरी भी है। हमें यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। It's okay अबे। I think मुझे तुम्हारा फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो लीजा? तुमने डैड के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम के फेवर में बात कर रही थी। तुमने ऐसा क्या गलत बोल दिया हमको? हाँ? Right or wrong? I really don't know, but maybe it's too soon. लीजा, तुम बहुत अच्छी हो जो मेरे डैड की गलती को अपनी गलती मान रही हो। बट बिलीव मी लीजा, डैड दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है। बस उदय को लेकर घर में जो परेशानियां हो रही है ना, इसलिए वो टेंस हो चुके हैं। हमें उनकी परेशानी समझनी चाहिए। I understand अबे। Don't worry. I hope लाजवंती बहुत जल्दी घर में आ जाएगी। Then everything will be fine. I hope so. मुझे भी यही उम्मीद है लीजा। और जहां तक डैड की बात है तो उनकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूं। अबे, don't do this. Just forget it. Mom? लीजा, बेटा इन्होंने जो कुछ भी कहा ना उसका बुरा मत मानना। गुस्से में थे ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा बोल गए। लीजा और मैं अभी यही बात कर रहे थे। तुमने लीजा को समझा दिया ना बेटा कि किसी और का गुस्सा इन्होंने लीजा पर उतारा। हाँ माँ, लीजा भी यही समझती है और फिर मैं भी तो हूँ उसे समझाने के लिए। ठीक है बेटा। Abe, your mom is very nice. रणबीर बाबू। क्या बात है बनवारी जी? रणबीर बाबू जी हो क्या रहा है साहब? क्या हो रहा है? अरे नहीं मतलब आप जितनी प्रॉब्लम को हल निकालने की कोशिश कर रहे हो साहब, उतनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब देखो, एक प्रॉब्लम खत्म होने को नाम ना ले रही है, दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो रही है। देखो आपने कितना अच्छा काम किया, उदय बाबू की और लाजो की शादी करवा दी है कि नहीं? लेकिन रणबीर बाबू प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है।
रणबीर बाबू, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रेखा देवी के सितारे या बखत साहब बड़ी बुलंदी पे हैं। हाँ। अभी तो देखो, वहां ने कछु नहीं कियो और लाजो ने अपने आप ही घर में आने से इनकार कर दिया। वैसे अब आप क्या करोगे रणबीर बाबू? नहीं मतलब जहां तक मैं आपको जानू हूं, आप चुप बैठने वाले तो हो नहीं साहब। क्या करोगे? चुप तो मैं बैठूंगा नहीं मनमानी जी, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैंने क्या खोया है। एक भाई जैसा दोस्त खोया है मैंने। मैं इस वक्त स्थिति में नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं। रेखा के सितारे बुलंदी पे हो या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त मेरे सितारे गर्दिश में जरूर हैं। हरिओम। लीजा, क्या बात है? इतनी टेंस क्यों लग रही हो? I'm thinking about Uday. He's your brother. He needs your support. I think we must go and talk to Lajvanti. नो लीजा, तुमने देखा ना तुम्हारे कुछ कहने से डैड ने किस तरह से रिएक्ट किया। देखो लीजा, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कोई भी काम करो जिससे घर में प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड लीजा, ये सब इतना आसान नहीं है। Maybe he doesn't like me. But वो तुमको कुछ नहीं बोलेगा अबे। We should do it further. He is very lonely. Let's go and talk to him. Please. उदय, तुम्हारा बारे में बात कर रहा था। लीजा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरी वजह से ताया जी ने तुम्हें कितनी बातें सुना दी। उदय, तू पागल हो गया? किस तरह की बातें कर रहा है यार? चल बैठ ना। उदय, मुझे पापा का बात का उतना बुरा नहीं लगा जितना तुम्हारा फेस देखकर लगता है। आई थिंक तुमको अपना वाइफ लाजवंती को समझाना चाहिए। एंड आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड एंड वो घर वापस आएगा। लीजा, मैं जानता हूँ वो आ जाएगी, लेकिन मैं इस वक्त उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो अपने आप अपनी मर्जी से वापस आए। लेट हर टेक हर ओन टाइम। सी अभय, उदय एंड लाजवंती, दे डोंट नो ईच अदर जितना मैं और तुम एक दूसरे को जानता है। एंड स्टिल ही इज रेडी टू वेट फॉर हर एंड यू नेवर डू दैट। क्या बात कर रही हो मैडम? मैं भी तो तुम्हारी केयर करता हूँ। अच्छा सुन, अब लाजवंती के आने के बाद हम सब डिनर के लिए चलेंगे, वो भी हमारी ट्रीट से। ओके? दैट्स ग्रेट। उदय, ताई जी, बैठा रे बेटा। गरम गरम कॉफी पी ले। ताई जी, आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ? अपने बच्चे के लिए कॉफी लाना तकलीफ की बात होती है बेटा? कैसी बातें करता है? दरअसल उदय, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है बेटा कि जिस वक्त तुम्हें लाजो के साथ होना चाहिए उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, ऐसे ही वक्त तुम दोनों अलग अलग हो। ताई जी, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं, और ऐसे मौके पर लाजवंती को परेशान करना या किसी तरह की जबरदस्ती करना, ये भी तो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी उस बेचारी पर तो इतना बड़ा दुख आया हुआ है,
मैंने तो उसको यही समझाया कि वो अपना वक्त ले, पहले अपने आप को संभाले। इस घर के दरवाजे तो उसके लिए हमेशा खुले हैं। जब भी बुलाएगी मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा। तू किस मिट्टी का बना है रे? ऐसी हालात में तेरी उम्र के लड़के शोर मचा देते हैं और तू इतनी मुश्किल हालात को कितनी समझदारी से संभाल रहा है। मैं तो तुझे समझाने आई थी, लेकिन लगता है मैं ही तुझसे सीख कर जाऊंगी। ऐसा मत कहिए ताई जी, मैं तो आप में हमेशा अपनी माँ को देखता हूँ, और जो बातें मैं अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर सकता वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, आप हैं इतने अच्छे। मैंने भी तुझ में और अभय में कभी कोई फर्क नहीं समझा बेटा, लेकिन आजकल तुम दोनों जिस हालात से गुजर रहे हो ना, उसे देखकर मन बहुत परेशान है उदय। ताई जी, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले ये आंसू पोंछिए। ये हालात कोई हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। आप देखना, बहुत जल्द खुशहाली लौटेगी और आप अपने हाथों से अभय और मुझे बेसन के लड्डू बनाकर खिलाएंगी ना? पगला केक, ऐसे वक्त में भी मजाक सोचता है तुझे? आराम कर। सिंह साहब, एक बात तो कहनी पड़ेगी। बोलो बोलो। आप जैसे यूएसए में थे, आप भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। जरा भी नहीं बदले। क्यों सरिता? सो तो है। ये लीजा है, अभय की पत्नी और रणबीर भाई साहब की बहू। हाय। पैर छू अंकल आंटी के। जीती रहो बेटी, जीती रहो। खुश रह पुत्र, थोड़ी बड़ी सोनी है। अभय कहाँ है? He's in the room. I call him. अभय, अभय डार्लिंग, प्लीज कम डाउन, हनी प्लीज। I think he is busy with his music system. रेखा, भाई तुम्हारी बहू कहाँ है? अरे साहब, वाकई साहब तो बेचारी के साथ ट्रेजेडी हो गई ना। वाकई पिताजी शांत हो गए यार। तो फिर आप तो समझ रही हो ना बात को, मतलब है। एक्सक्यूज मी। भाई रव ने ये तो बहुत बुरा किया। अभी अभी तो शादी हुई थी और अभी ये आंसर। हादसे तो होते रहते हैं, कभी इंसानों की गलतियों की वजह से, तो कभी भगवान की मर्जी से। काइंडली एक्सक्यूज मी।
सॉरी उदय बेटा। मैं जानती हूँ कि लाजवंती इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम पर क्या गुजर रही होगी। मैं तुम्हें दुखी और परेशान नहीं देख सकती। आफ्टर ऑल आई एम योर मदर। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार और कोशिश कर लेती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी लाजवंती के पास और उसे समझाऊंगी। शायद मेरे समझाने से वो मान जाए। शादी के फौरन बाद तुम इस तरह चुपचाप, मुझे नहीं देखा जाता उदय बेटा। मॉम, ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बट बिलीव मी, आई एम फाइन। और तुम ये सब कुछ कह रहे हो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए, है ना बेटा? नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। और लाजो भी अपनी जगह गलत नहीं है मॉम। अच्छा होता अगर वो घर आ जाती, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही तो ये भी गलत नहीं है मॉम। उदय बेटा, लाजवंती ने ठीक सोचा या गलत, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर में वो वापस आ जाए। इस वक्त उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। You are so kind, Auntie. You seriously want Lajo to come to Uday? मेरे भाई, तू ऐसा क्यों सोचता है? ठीक है, ताए जी उसूलों वाले इंसान हैं, लेकिन ये मत भूल वो एक बाप भी है। आखिर कितने दिन तुझसे नाराज रहेंगे? मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि वो प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मौका हमें बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन तुझे और लीजा को घर वापस लाने का सिर्फ यही सही मौका है। लाजवंती ने ठीक सोचा या गलत, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर में वो वापस आ जाए। लाजो, पुत्र क्या होया? पापा जी यहीं बैठे थे ना मम्मी जी। ना पुत्र, ना। और कितना रोएगी? अब तो और आंसू नहीं बहाएगी। जितने आंसू बहाने थे बहा चुकी। मैंने कहा था ना तुझे कि अभी हम दोनों की जिम्मेवारी है। तेरी आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। बस रोना बंद। लाजो पुत्र, इस तरह हम आने वाले वक्त का सामना कैसे करेंगे? सब ठीक हो जाएगा पुत्र। चल अपने आंसू पोंछ ले। गड्डी दा टाइम हो गया। चल चल। मैं क्या जी, वो उनको एक बार इत्तला दे देते तो। वो कोई जरूरत नहीं हरदीप। हमें उन लोगों के साथ अब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। समझ जाई गल? चल।